आबिद शेर अली साहब, ये जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो लीक है, ये कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात के बाद ये दूसरा बड़ा एक झटका होना चाहिए आपकी सियासी जमातों के लिए। कितना बड़ा पॉलिटिकली डैमेजिंग देखते हैं इसको आप? जी मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे अर्ज़ करूं, पिछले ही प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने भी एक कन्फेशन किया था आपके ही प्रोग्राम में। जो धांधली मेरे साथ 2018 में हुई, मुझे जिस तरह हरवाया गया, फिर जिस तरह जरताज गुल साहबा की पार्टी और इनको असम्बलियों की जीनत बनाया गया एक जाली मैंडेट के ज़रिए, फिर मुल्क का भी हशर आपके सामने है। इस मरतबा भी देखें, मैंने आपसे कहा जी हम हार गए। मैंने कहा उस प्रोग्राम में जी हार गए, लेकिन उस हार के पीछे भी बहुत सारे वजूहात और धांधली का एक बड़ा पेश खैमा था जिसका नाम नादरा है। मलिक साहब, मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा, जिस तरह हज़ारों वोट मेरे वोट आउट किए गए। मेरे पक्के PMLN के जो पिछली 3 दहाइयों से नस्लों से हमें वोट डालते आते हैं, उनको वोट आउट कर दिया गया बाहर के हल्कों में, और बाहर के लोगों का वोट इन कर दिया गया। तो मैं इस निटी ग्रिटी के जाने के बावजूद जो मुल्क इस वक्त हालात का, जिनका चैलेंजेस का सामना लोग कर रहे हैं, लोगों की बिजली के बिल अभी कल फिर महंगे हो गए, गैस, लोग एक दूसरे को मार देंगे। ये सियासतदान अपनी लड़ाई और अपनी अना की भेंट चढ़ा देंगे मुल्क को। अब जो भी होना था इलेक्शन में हो गया। एक SOP बनाकर असेंबलीज में बैठकर लोगों के मसाइल को हल करें। हार गए, बाहर हो गए। अब मैं कहूँ कि जी नादरा को ऑडिट करा दें, मेरे ये वोटों की लिस्ट है, मेरा तो ये तो मैंडेट ही जाली दिए थे गया उनको। तो ये बहुत से सोफिस्टिकेटेड तरीकों से धांधली हुई। नादरा का प्रोग्राम था जो अभी सेंसेस हुए, जिसका वोट कहीं का, अब दूसरे हलकों के वोट, हजारों वोट मेरे हलकों में आए, PTI ने डाल के गए, जिनका वजूद ही नहीं है मेरे हलके में। तो मैं इसके बावजूद अपनी हार को तस्लीम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुल्क को आगे लेकर चलें। अगर आप लड़ेंगे, फिर आवाम भी आपको रद्द कर देगी। अभी जो भी मैंडेट मिल गया, जिस तरह का भी मिल गया, अब इसको हमें पार्लियामेंट के अंदर बैठना चाहिए। जो मुल्क के वसी तर मफाद में भी, जैसे अली रजा साहब ने भी फरमाया कि हमें आगे लेकर जाना चाहिए मुल्क को। बड़ी ख्वाहिशात हैं, हर इंसान की ख्वाहिशात है। मेरे से दूसरी तीसरी मरतबा ज्यादती हुई, तो मैं उसके बावजूद जो मुस्तफा साहब की ऑडियो के अंदर फेक मैंडेट का जिक्र है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात ना कर ली जाए कि क्योंकि जो सीटों के ऊपर पिटीशंस आएंगी या ट्रिब्यूनल्स के अंदर केसेस आएंगे, तो वहां 45 और 47 का फर्क तो जाना जा सकता है। मलिक साहब, ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं। इसमें इसका तो जवाब फिर आपको मुस्तफा कमाल साहब देख सकते हैं ना, कि उन्होंने किस पैराए में ये गुफ्तगू की। ले उनको लाइन पे। मैं उनको तो बताया गया, उनको तो नून लीग के वफ्द ने ये बात बताई, उनका बताइए, पानी का पानी होना चाहिए। बताइए तो फिर नाम ले उनका, नाम ले उनको जी। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से अपने दरखास्त की है कि मैसेजेस भेजें PMLN के वफ्द को, क्योंकि उसमें 3 ही सरकर्दा शख्सियात हैं, और हमारा रिपोर्टर जो है उसका ख्याल यह है कि शायद आजम नज़ीर तारड़ साहब कोई वहाँ ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब को भी मैसेज किया, अपना रिस्पॉन्स हमें देना चाहें तो प्लीज़ शेयर करें।